450 किलोमीटर, वो भी अरब के गर्म डेजर्ट में। और सबसे मुश्किल बात तो ये थी कि ये जुलाई का महीना था, जहां इस महीने में 50 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी होती है। लेकिन अरब की ये सख्त गर्मी में हजरत अली को उनके मिशन से नहीं रोक सके और हजरत अली पैदल अकेले इस्लाम के नए घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की तरफ चलते रहे। यहां तक कि अरब के रेगिस्तान की तेज हवाएं भी उन्हें नहीं रोक सकी और वो आगे बढ़ते रहे। हजरत अली के इस मुश्किल सफर को देखकर एक और सफर की भी याद आती है कि जब इससे हजारों साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम अकेले फिरौन के शहर से निकलकर मिस्र के गर्म डेजर्ट में पैदल चल रहे थे। क्योंकि इन दो जर्नीज में एक बात कॉमन है कि ये दोनों ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर ही थे। इस दिन हजरत अली अकेले मदीना की तरफ बढ़ रहे थे और इतना पैदल चलने की वजह से उनके पैर बिल्कुल सूज गए थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस मदीना की तरफ वो इतने मुश्किल में बढ़ रहे हैं, एक दिन इसी मदीना में पूरे खिलाफत की बैत उन्हीं के हाथ पर होगी। वो खिलाफत जो हिंदुस्तान से लेकर यूरोप के समंदरों तक फैली हुई थी, जिसके बाद आज ये अकेले चलने वाले अली उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बनेंगे। अब जब हजरत अली सफर में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे पहले ही मदीना के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना एंटर नहीं हुए, बल्कि वो मदीना से पहले ही एक गांव कुबा में कई दिन तक हजरत अली का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और जैसे ही उन्हें पता चला कि हजरत अली अकेले पूरे डेजर्ट को क्रॉस करके पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने हुक्म दिया कि अली को मेरे पास बुलाया जाए। लेकिन सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजरत अली की हालत ऐसे हो गई है कि अब वो एक कदम भी और नहीं ले सकते और उनके पैर अब चलने के काबिल ही नहीं है। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हजरत अली के पास गए, उन्हें गले से लगाया और उनके पैरों के जख्मों को देखकर रोने लगे और उनके पैरों पर अपना हाथ फेरा, जिससे हजरत अली को थोड़ा सुकून मिला। जिसके बाद फाइनली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा के साथ पहली बार मदीना एंटर हुए। और मदीना इस्लाम का पहला हेडक्वार्टर बना। अब जब मक्का से सारे मुसलमान मदीना पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खाने पीने और रहने का मसला हल करने के लिए मक्का के एक एक मुसलमान को मदीना के एक एक मुसलमान का भाई बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर दो दो मुसलमानों का नाम लेने लगे और उन्हें भाई बनाने लगे। और सारों के नाम लेकर सबसे आखिर में जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी आई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम नहीं लिया। ये देखकर हजरत अली परेशान हो गए कि अब मैं मदीना में कैसे रहूंगा। और वो सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उन्हें कहा कि आपने सबको किसी का भाई बना दिया, सिर्फ मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा कि ए अली, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। यहां पर एक और रिवायत भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हजरत अली का भाई साल बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। इसी तरह हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इसके बाद मदीना में एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहे। और इसके कुछ ही अरसे बाद मदीना के मुसलमानों पर एक बहुत ही खतरनाक वक्त आया। इस्लाम की पहली जंग, जंगे बदर, जिसमें मुसलमानों के 313 की फौज के सामने 1000 काफिर खड़े थे। मतलब मुसलमान अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ने आए थे। जैसे ये दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुए, सबसे पहले मक्का के 3 सरदार आगे बढ़े, जिनमें से एक जोर जोर से कहने लगा, ए मदीना वालों, किस में इतनी गैरत है कि वो हमसे आकर लड़े। ये सुनकर मुसलमानों की फौज से 3 अंसार आगे बढ़े। लेकिन ये देखकर मक्का का सरदार कहने लगा कि तुम कौन हो, वापस जाओ और हमारे पास हमारे इक्वल मक्का के भाइयों को भेजो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 3 मुसलमानों को वापस बुलाया
और इन सरदारों से लड़ने के लिए मुसलमानों के 3 सरदार भेजे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उबैदा उठो। उबैदा मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हुक्म दिया, हमजा उठो। हमजा भी मक्का के पुराने सरदार अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। और आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने हुक्म दिया कि अली उठो। अली मक्का के एक शहजादे थे, क्योंकि उनके वालिद अबू तालिब और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब दोनों मक्का के बड़े सरदार रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों के ये 3 वॉरियर्स आगे बढ़े। अचानक लड़ाई शुरू हुई। सबसे पहले हजरत अली ने एक ही वार में अपने दुश्मन को मार डाला, जिसके बाद हजरत हमजा ने भी अपने ओपोनेंट को मार डाला और फिर हजरत अली और हमजा ने मिलकर तीसरे सरदार को भी मार दिया। ये देखकर मुसलमानों की फौज जोर जोर से नारे लगाने लगी। मक्का के ये 3 सरदार कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये मक्का के सबसे ताकतवर औरत हिंदा के बाप, चचा और भाई थे। जैसे ही मक्का वालों ने अपने 3 बड़े सरदारों को इस तरह आसानी से गिरते हुए देखा, मक्का की सारी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया और इस तरह इस्लाम की पहली जंग बदर शुरू हुई। हजरत अली भी वापस जाकर मुसलमानों की फौज के फ्रंट पर खड़े हुए और दुश्मनों का इंतजार करने लगे। इस वक्त हजरत अली की एज सिर्फ 23 साल थे